अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जनाब मैं गूँध रही थी आटा। और क्या कहते हैं, ये बस डेली के काम स्टार्ट हो गए हैं। अब आटा गूँधूँगी, उसके बाद जो है वो और भी कुछ ना कुछ काम एक के बाद एक जो है वो काम निकलते ही चले आते हैं किचन के। तो यहाँ पर जी मैंने आटा जो है वो मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो है वो मैं इसको थोड़ी देर गूँध के और जो है वो ये इसीलिए इस तरीके से गुन जाता है कि हम इसको थोड़ी देर जो है वो ढक के रख दें। और उसके 15 मिनट 20 मिनट बस इतना ही। और उसके बाद जो है वो हम थोड़ी देर इसको गूँथते हैं तो ये बहुत अच्छा सा गुन जाता है। ना कि ऐसे कि इसके साथ लगे रहें गूँथते रहें 1 घंटे आधे घंटे तक। तो यहाँ पर बस मैंने इसको ढक दिया है। और इसके बाद जो है वो अब मेरे पास एक ऑर्डर आ गया था इसके बाद, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सब्ज़ियाँ कट कर ली हैं। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ कट कर ली हैं और यहाँ पर गाजर जो है वो अभी कटिंग हो रही है। इसके बाद जो है वो मैं ऑर्डर रेडी करूँगी। तो ये मेरे पास ऑर्डर था वेजिटेबल स्पैगेटी का, तो उसके लिए मैं ये सारी सब्ज़ियाँ काट रही थी। और स्पैगेटी जो है वो थोड़ी सी मेरे पास रखी हुई थी पहले की, तो वही मैं जो है इसमें ऐड करूँगी। और बॉयल हुई भी रखी हुई थी। बॉयल हुई रखी हो तो थोड़ा इजी हो जाता है और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर बस ये गाजरें कट करने के बाद ये छोटे छोटे पीस जो है ना, अगर इससे हम इसको कट करें तो ये बच जाते हैं। फिर इनको मैं जो है वो खाली छुरी से इसी तरह हाथों से काट लेती हूँ, क्योंकि ये मशीन में नहीं आते। फिर हाथ कट जाने का भी डर होता है कि हम जल्दी जल्दी में काम कर रहे हों और हाथ आ जाए या उंगली आ जाए तो स्किन वगैरह जो है वो उतर जाती है। एक दफ़ा हो गया था मेरे साथ, ऐसा भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो कट कर ली हैं। अब मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी आपको वो दिखाया था मैक्रोनी, इसी तरह मैं इसके भी मसाले बनाती हूँ। और इसी तरह मैंने इसको फ्राई करके वही सब मसाले डालें और इसको ये हो गई है रेडी मिनटों में। अगर आप लोग भी ऑर्डर के लिए बनाते हैं तो आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और यहाँ पे ये देखें आप कैसी लुक आई है इसकी। तो अब ये जो है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैं बच्चों के लंच बॉक्स तैयार कर रही थी, जिसके लिए मैंने एक एप्पल ले लिया था। और तो आज मैं बच्चों को बना के देने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज़। तो इसके लिए मैंने ऑयल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया था। सुबह का टाइम जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को घर से ही लंच दूँ। कभी बहुत ही कम, कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा बिल्कुल कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा होता या मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं होती, तो मैं ऐसा करती हूँ कि बिस्किट वगैरह दिला देती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं दिलाती हूँ। और ये जो है अब मैंने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो रेडी कर ली थी। अब मैं यहाँ पे मैंने पेपर रख दिया है इनके टिफ़िन के अंदर और मैं इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ डालूँगी। ये ऑयल के लिए रखा है कि अगर एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो इसी में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो अब मैं ये जो सेब है इसको भी कट करके साथ में साइड पे रख दूँगी। और बच्चे जो हैं वो कुछ खा के आते हैं, छोटा बेटा तो मेरा बिल्कुल नहीं खा के आता। तो ये है कि बस मैं फिर भी दे देती हूँ कि किसी ना किसी दिन तो ये पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आएगा ही। क्या करूँ, माएँ ऐसी ही होती हैं। जी, तो मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ बच्चों का लंच बॉक्स। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसी तरह आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें तो आगे आगे आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे लंच बॉक्स आइडियाज़ भी मिलेंगे और डिफरेंट रेसिपीज़ भी मिलेंगी इंशाल्लाह। तो बस मैं यहाँ पर यही था कि बच्चों के लिए लंच तैयार करी थी जल्दी जल्दी कि इनका लंच बॉक्स रेडी हो जाए। और यही होता है सुबह के टाइम सारी माओं का काम, जो स्कूल गोइंग होते हैं किड्स उनके लिए बस यही सब चल रहा होता है। बच्चों को रेडी करना, बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करना, बच्चों को अगर पिक एंड ड्रॉप करती हैं तो फिर ड्रॉप करके आना। आप लोग बताएं कि आप लोगों के बच्चे जो हैं वो लंच फिनिश कर लेते हैं या इसी तरह तंग करते हैं लंच करने में और स्पेशली ब्रेकफास्ट करने में। अब बच्चे तो तंग करते ही हैं, लेकिन हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको ब्रेकफास्ट जो है वो भी करवा कर भेजें, चाहे थोड़ा बहुत ही करवा दें लेकिन ऐसा हो कि हेल्दी हो। और उनको लंच भी साथ प्रॉपर तरीके से दें। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास अभी ये ऑर्डर आ गया था, उसके बाद जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई थी तो अब मुझे ये रेडी करना था। इसी की मैं अब तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो क्यूब्स में कट कर लिया है।
अब तो मैं उसी वक़्त जो है वो चिकन भी रेडी करती हूँ, वरना पहले मैं जब शुरू में मैंने फूड पांडा स्टार्ट किया था, तब मैं ये सब जो है वो शुरू में मैं ये जो चिकन है ये रेडी करके रखती थी, इसको मसाला भी लगा के रखती थी। जब ऑर्डर आता था तो मैं इसको फिर जो है उस वक़्त निकाल के उसमें बस मैकरोनी में मिक्स कर लेती थी। 1 दिन का तो मैं पूरा रेडी करके रखती थी, और अब जो है वो मैं साथ-साथ ही ये सारा काम कर रही होती हूँ। अब पहले से ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है और जो है वो हो भी जाता है, अब ये आदत हो गई है। हर काम शुरू में जो हम नया स्टार्ट करते हैं तो हमें मुश्किल ही लगता है, लेकिन फिर जब हम यूज़्ड टू हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से आदत हो जाती है और हम इज़िली अपना काम जो है वो कर लेते हैं। फिर हमें जो है वो आसान लग रहा होता है, चाहे वो कोई सा भी काम हो। मैं सिर्फ फूड पांडा के काम की बात नहीं कर रही। अगर हम कोई भी नया काम सीखते हैं तो शुरू में हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे-जैसे हमें आदत होती है तो हमें वही काम ईज़ी लगने लग जाता है। तो बस यहाँ पर अब मैं अपना ऑर्डर जो है वो रेडी कर चुकी थी। अब बस मैं इसको रेडी मार्क कर रही थी ऑर्डर को, और बस अब मैं इसको पैक कर रही हूँ और राइडर आएगा तो इसको ले जाएगा। और इसके बाद जो है वो अब आपको आगे जो है वो नेक्स्ट डे का रूटीन शेयर होगी। यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, और इसके बाद नाश्ते के बाद मेरे पास एक ऑर्डर आ गया था जो मैंने उसको रिसीव कर लिया था, और अब उसमें मुझे बनाना था वेजिटेबल चाउमीन स्मॉल। तो उसके लिए अब मैं जो है वो सारी सब्ज़ियाँ काटूँगी, और यहाँ पर मैं सारी सब्ज़ियाँ जो है वो कट कर रही हूँ। सेम वही तरीका है, कोई स्पेशल ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ भी। जैसे मैं बनाती हूँ इसीलिए उसी तरीके से बनाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर्स को जो है वो बहुत अच्छा भी लगता है। कभी जो है वो कंप्लेन नहीं आई कि भाई ऐसा है वैसा है। ये है कि कभी ये हो जाता है कि हमसे अगर मसाला वगैरह ज़्यादा डल जाए, तो मतलब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो स्पाइसी नहीं खाते, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी नहीं किया होता कि भाई आप स्पाइसी मत बनाइएगा। तो हम अपने हिसाब से जो है वो स्पाइस रख देते हैं, तो उसमें कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, वरना ऐसा कोई मसला नहीं होता है। और कुछ जो हैं ऑर्डर्स उसमें कस्टमर मेंशन कर देते हैं कि भाई आप कम स्पाइसी रखिएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है कि हमें जो हमारे कस्टमर हैं वो हमें बता दें कि हमने किस टाइप का बनाना है, स्पाइसेस जो है वो किस लेवल से रखनी है। तो बस यहाँ पर अब मेरा ऑर्डर जो है वो रेडी हो गया था, और उसको मैं जो है पैक कर रही हूँ। उसको पैक करके मैं इसको रख दूँगी। अभी बस आने ही वाला था राइडर, वो आएगा और इसको ले जाएगा। आप लोग बताएं कि ये कैसी लग रही है वेजिटेबल चाउमीन। तो अब मैं जो है इसके बाद, अब रात का ये टाइम है और मैं यहाँ पर अरवी की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अरवी के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें ले ली हैं, जिसमें अरवी है और टमाटर है और प्याज है, और गार्निशिंग के लिए इसमें मैंने लिया है और टमाटर प्याज जो है वो हमने बारीक बारीक कट कर लेना है। गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन ले लिया। एक लेमन इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो एक आधा है, ये एक नहीं है बल्कि सॉरी आधा लेमन जो है वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। और मैंने जिस हिसाब से अरवी ली है उस हिसाब से मैंने अपने ये प्याज और टमाटर जो है वो मीडियम साइज़ के एक एक ले लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मैंने एक पॉट रख लिया और उसमें मैंने जो है वो तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर गरम करके इसमें जो मैंने प्याज कट किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी और उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। जब उसमें थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा रंग आने लगेगा फ्राई होने के बाद, तो मैं इसमें जो है वो अरवी जो मैंने काट के रखी है तब इसमें मैं वो ऐड करूँगी, और साथ ही इसमें मैं जो है वो ज़ीरा ऐड करूँगी। यहाँ पर ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर और इसी तरह फ्राई करती रहा है, और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो अरवी डाल दी है। अरवी भी इसके साथ अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, क्योंकि अरवी जो है वो इसी तरह चिकनी सी होती है, तो इसके साथ फ्राई हो जाए तो वो अच्छी सी अलग अलग निखरी भी लगती है। अब इसके बाद जो है वो मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगी, और मैंने टमाटर जो कट करके रखे थे वो मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट से ये होता है कि वो सही रहते हैं और ऊपर नज़र नहीं आते हैं भुनने के बाद भी। अब जो है मैं इसमें मसाले डालूँगी, जिसमें नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च और हल्दी डालूँगी मैं इसमें, उससे इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और इसके बाद मैं इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए, जब तक ये गलती नहीं है, मैं इसको ढक दूँगी। ये भी आलू की तरह जो है 15-10 मिनट्स में जो है वो मैक्सिमम जो है गल जाती है। अब मैं इसको बीच में मैंने इसमें चम्मच वगैरह भी चलाया था। अब मैं इसको जो है अच्छी तरीके से, जब मैंने चेक कर लिया कि ये गल गई है, इसको आप इस तरीके से चेक कर लेंगे कि कट रही है इजीली, और उसके बाद जो है इसको भून देंगे, और इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है वो डाल देंगे ऊपर से, और इसमें जो है एक नींबू का रस जो है वो भी आपने इसमें डाल देना है।
नमक और मसाला जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।